हेल्थ सेफ्टी में एक इंश्योरेंस शब्द आता है जो अक्सर आजकल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। जो हाल ही में जो क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में इंश्योरेंस का क्या रोल है। जी हाँ, यह क्वेश्चन है, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट में इंश्योरेंस का क्या रोल है। अक्सर आपने सुना होगा इंश्योरेंस, बीमा की बात सुनते हैं, तमाम तरह की बात सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपनी की बात करें, किसी कंपनी में इंश्योरेंस का रोल क्या होता है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको हर एक पहलू को बताएंगे, चाहे वो आपकी बात हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट की हो या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की हो, किसी भी इसमें अपना इंश्योरेंस का एक अहम रोल होता है। इंश्योरेंस के बगैर हमारा कोई भी मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। अब वजह क्या है, हर एक कंपनी जो कुछ न कुछ प्रोडक्शन करती है, कुछ न कुछ वर्क कर रही है, सपोज करिए कोई भी कंपनी है, एक फूड सेफ्टी कंपनी है, फूड सेफ्टी का काम करती है, प्रोडक्शन का काम करती है। अगर उसकी हम बात करें तो वहाँ पे भी तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। कंपनी इसलिए करती है कि वह कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है, कभी भी कोई भी वह रिस्क नहीं लेना चाहती, और उस रिस्क को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस का सहारा लेते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा गया आपके इंटरव्यू में कि इंश्योरेंस का क्या रोल है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है। जी हाँ, बहुत समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन होते हैं और तमाम तरह के सिमिलर आंसर आपको समझ में आता है कि ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, यह आंसर भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, एक इंश्योरेंस कितना हमें कंफ्यूज कर रहा है। कंपनी में इंश्योरेंस का रोल क्या है, आप बताइए। अब रोल की बात हम करें तो यहाँ पे देखिए, सीधा सा जो हमारा जवाब होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर, इंश्योरेंस के बगैर हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट या हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि इंश्योरेंस ही वह एक रास्ता है, वह एक मार्ग है जो हमें मशीनरी से लेकर के, प्लांट से लेकर के, चाहे वर्कर और एम्प्लाई की एक सुरक्षा की एक तरह की गारंटी देता है। एक तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि प्रीमियम, जो भी हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम है, उस वह अधिक न होने पाए या कम हो। अगर इस तरह का हम जवाब देते हैं तो 100% राइट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस का रोल पूछा जा रहा है और आप बता रहे हैं प्रीमियम की बात। ठीक है, तो जो आपने आंसर भी दिया वो भी बताया कि सर, हमने बताया कि प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए हम इसका रोल होता है। देखिए, इंश्योरेंस का रोल प्रीमियम को रिड्यूस करना नहीं है। इंश्योरेंस का जो रोल है, वह किसी भी पार्टिकुलर, आपका वो गुड्स हो सकता है, आपकी और भी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक सियोरिटी है, एक सिक्योरिटी है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का सिचुएशन आता है तो आप क्या करोगे, किस कंडीशन में जाओगे। सपोज करिए कि एक कंपनी है और बहुत सारे लोग वहाँ पे वर्क करने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ जिस दिन हायरिंग होती है, वहीं से इंश्योरेंस का एक अपना रोल शुरू हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद से जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो ज्वाइनिंग लेटर के पहले जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें एक कॉलम इसका ज़रूर होता है, वहीं से रोल शुरू हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस का रोल हमारे लाइफ में, चाहे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर और या हम कहीं वर्क नहीं कर रहे हैं, तब भी इंश्योरेंस की भूमिका बहुत ही बेहतर मानी जाती है, क्योंकि वह अनचाहे घटनाओं को, अनचाहे घटना या फिर एक ऐसी अवांछनीय घटना, अनवांटेड इवेंट्स एंड एक्सीडेंट को वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? ऐसा नहीं कि उसको रोकता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब कि उसके एवज में जो भी हमारा फिनेंशियल एक्सपेंसेज होते हैं, उसको वो कवर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस का रोल है। अब यहाँ पे राइट आंसर की बात आ गई, तो राइट आंसर में सीधा सा 2 लाइन आपको बोलना है कि इंश्योरेंस के बगैर सेफ्टी मैनेजमेंट ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट हो, वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें सियोरिटी की ज़रूरत होती है, जिसे हम जानकारी रखते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल पूछ दे कि इसका कोई इस तरह का एग्जाम्पल बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि जब भी इंश्योरेंस की बात आए, तो एक कॉस्ट आता है, बिजनेस केस की बात आती है, उसमें आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझें, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यह चीज़ें हैं जो बेनिफिट मिलता है हमको, किससे? इंश्योरेंस से।
तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इंश्योरेंस की जो रोल है, इंश्योरेंस की जो भूमिका है, इंश्योरेंस का जो ड्यूटी है वो क्या है, बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।